दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तमाम राज्य की बार काउंसिल्स को, तमाम शहरों की बार एसोसिएशन को एक पत्र लिखकर कहा गया है कि वह अपने यहाँ जूनियर एडवोकेट्स को 15 से 20 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देना सुनिश्चित करें, उनके लिए कार्य योजना बनाएं। दरअसल इसके बैकग्राउंड में जाइएगा तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई। रिट पिटीशन संख्या 10/167/2024 सिमरन कुमारी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें सिमरन कुमारी ने पीआईएल की शक्ल में रिट पिटीशन थी। सिमरन कुमारी ने कहा था कि जूनियर एडवोकेट्स को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, तो उनके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को आगे बढ़ाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वो इनके लिए कोई कार्य योजना तैयार करे। अपने बार एसोसिएशन से कहे कि जूनियर एडवोकेट्स को फाइनेंशियल हेल्प की जाए जो नए नए वकालत में आते हैं। अब चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अपना तो कुछ लगना नहीं था, जिसे कहते हैं हल्दी लगे ना फिटकरी, उन्होंने भी उठाकर 15 अक्टूबर 2024 को एक सर्कुलर तमाम स्टेट की बार काउंसिल्स और तमाम जिलों की बार एसोसिएशन, तमाम बार एसोसिएशन को भेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन का हवाला देते हुए कि जूनियर एडवोकेट्स जो कि शहरी इलाकों में हैं उनको 20 हजार प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाना सुनिश्चित करें, और जूनियर एडवोकेट जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनको 15 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाए। इसमें कमाल की बात यह है कि स्टाइपेंड कौन पे करेगा? स्टाइपेंड वो पे करेंगे जिनके यहाँ जूनियर एज ए अंडर ट्रेनी आते हैं। कितने दिन तक देंगे? जिस दिन वो ज्वाइन करता है उस दिन से लेकर 3 साल तक। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्य योजना बनाएं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना पल्ला तो झाड़ दिया, चूंकि ये जिम्मेदारी दे दी है सीनियर एडवोकेट्स के ऊपर या लॉ फर्म्स के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर लॉ फर्म्स या सीनियर एडवोकेट्स की इनकम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिएगा कि कितनी लॉ फर्म्स ऐसी हैं और कितने शहरों में वो एग्जिस्ट हैं जो 20 हजार रुपये पर मंथ जूनियर एडवोकेट्स को एज अ स्टाइपेंड फिक्स करके दे पाएंगे। कुछ चुनिंदा बड़े शहर, मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, 2-4 शहर के नाम और जुड़ सकते हैं, लेकिन बाकी शहरों का क्या होगा? और उन शहरों में भी लॉ फर्म्स क्या इतनी तादाद में है कि वो तमाम जूनियर एडवोकेट्स को अपने यहाँ एब्जॉर्ब कर लेंगे, या इतने सीनियर एडवोकेट्स हैं? चलिए बड़े शहरों में कर भी लें, तो उसके अलावा जो हजारों छोटे शहर, और ये मेरठ की अगर हम बात करें, मेरठ छोटा शहर नहीं है। मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, उत्तर प्रदेश के इतने मशहूर बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ भी कितनी लॉ फर्म्स हैं जो इस खर्चे को बर्दाश्त कर पाएंगे, या कितने सीनियर एडवोकेट हैं जो इस तरह का स्टाइपेंड दे पाएंगे? यही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यदि उनको जो तय होता है स्टाइपेंड वो नहीं मिलता है, तो उसकी वो ग्रीवेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कर पाएंगे, शिकायत कर पाएंगे। उन्होंने चूंकि एक डायरेक्शन ये भी जारी किया है कि जो सीनियर एडवोकेट अपने यहाँ किसी जूनियर को रखते हैं असिस्ट करने के लिए, वो इनको एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट भी इशू करेंगे, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, स्टाइपेंड लिखा होगा, ड्यूरेशन होगा और दूसरी बातें होंगी। तो अगर उसके अनुसार उसको पेमेंट नहीं होता है तो वो ग्रीवेंस कर सकता है, एक झगड़ा और यहां से शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ना तो हाई कोर्ट और ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन जारी करते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलर जारी करते हुए कोई रैशनल अप्रोच नहीं अपनाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको सरका दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ, और बार काउंसिल ने उसे आगे बढ़ा दिया स्टेट बार काउंसिल और बार एसोसिएशन की तरफ, बिना कोई रैशनल अप्रोच के। अगर वाकई में यहाँ पर आप सीरियस हैं कि जूनियर एडवोकेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, उनकी हेल्प की जाए, तब इसमें बार काउंसिल्स को अपना शेयर भी फिक्स करना चाहिए था, स्टेट बार काउंसिल को अपना शेयर फिक्स करना चाहिए था, और तब जूनियर एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट द्वारा जो स्टाइपेंड दिया जाता है उनको अपना शेयर फिक्स करना चाहिए था। कुछ ऐसा इनको स्केल रखना चाहिए था। जब कोई नया एडवोकेट एनरोल होता है बच्चा, तो वो 600 रुपये स्टेट बार काउंसिल को देकर आता है रजिस्ट्रेशन फीस, और 150 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देकर आता है। ये तो अभी चेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इससे पहले तो कोई 20 हजार ले रहे थे, कोई 40 हजार ले रहे थे। इनके पास आय के और भी साधन होते हैं,
तो जिस तरह से आप इनकम लेते हैं उसी तरह से आपको स्टाइपेंड का शेयर भी शेयर करना चाहिए था। जो स्टाइपेंड दिया जाना है उसको शेयर करना चाहिए था। बार काउंसिल उसमें अच्छा होता, ये कहती कि आप 20,000 रुपये देंगे, जिसका 20% 25% बार काउंसिल ऑफ इंडिया देगी, 10 या 15% स्टेट बार काउंसिल देगी, बाकी सीनियर दे दे। तब तो ये योजना अमली जामा इसको पहनाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से सिर्फ आगे सरकार ने क्या ये कार्रवाई हुई है, लगता नहीं कि जमीनी स्तर पर जूनियर एडवोकेट्स के लिए निकट भविष्य में कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई बड़ी योजना आ पाएगी। बहरहाल हम फिर भी अच्छी उम्मीद करते हैं। एक पहल हुई है, जूनियर एडवोकेट्स को जो नए नए वकालत में आते हैं उनको 20,000 या 15,000 रुपये जैसी भी स्थिति है पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू।